दोस्तों नमस्कार। सृजन सिविल सर्विसेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका एक बार पुनः स्वागत है। दोस्तों हम अपने इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज़ में वर्तमान में दर्रों के सेक्शन को पढ़ रहे हैं। पिछला वीडियो हमारा दर्रे का पहला पार्ट था और इस समय हम दर्रे के दूसरे पार्ट में हम आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों दर्रों से संबंधित प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं, इसलिए दर्रों के टॉपिक को दो वीडियो में तोड़कर बहुत ही डिटेल में आपको बताने की कोशिश की जा रही है। जो शुरुआती उत्तर भारत के दर्रे थे उसके विषय में आपको बताया गया और यहाँ पर आप हमारे पीछे मैप देख रहे हैं, एक लिखा है पूर्वोत्तर भारत और एक लिखा है प्रायद्वीपीय भारत, अर्थात उत्तर भारत को छोड़कर दर्रे बाकी अन्य पूर्वोत्तर भारत और अन्य जगह पर जो स्थित है उस संबंध में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो आइए हम सीधे टॉपिक पे चलते हैं और इस मुद्दे पे चर्चा करते हैं। पहले मैं आपको कंफर्म कर दूं कि ये मैंने मैप बनाया हुआ है ब्लैक से, और जो डॉटेड लाइन आपको दिख रहा है ये स्टेट्स की लाइन है। कहने का मतलब ये है कि अगर ये नॉर्थ ईस्ट है तो यहाँ आप देखेंगे इस चीज़ को, ये आपका सिक्किम है, ये अरुणाचल प्रदेश है और यहाँ पर नागालैंड, मणिपुर, ये सब मैंने लिख दिया है और साथ में ये भूटान भी है। और उसके साथ ही ये आपका प्रायद्वीपीय भारत का मैप है जहाँ मैंने कुछ पर्वतों को बना दिया है और कुछ जिलों, कुछ बड़े शहरों को बना दिया है, क्योंकि उसी के सापेक्ष हमें इस चीज़ को स्टडी करनी है। तो आइए हम बिना अपना ज़्यादा समय लिए सीधे टॉपिक पे आते हैं। तो अगर हम दर्रों की बात करें, हम चलते हैं सबसे पहले सिक्किम में। सिक्किम आपको याद होगा, मैंने पर्वतों के वीडियो में आपको बताया था कि सिक्किम में कंचनजंगा पर्वत है जो कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है और इसके साथ ही वह भारत और नेपाल के बीच स्थित है। अगर चोटियों इसके विषय में आपको और अधिक जानकारी लेनी है तो आप हमारा ये वाला वीडियो देख सकते हैं जो कि मैं इंडिकेशन में आपको शो कर रहा हूँ। इसके साथ ही अगर इस पोर्शन की हम बात करें तो आप देख रहे हैं ये भूटान है, ये भारत है और इसके ऊपर चीन है। और ये जो तीनों के बीच का पॉइंट है ये वास्तव में तीनों का मिक्स पॉइंट है, इसी को बोलते हैं चुंबी घाटी, जहां पर लगभग 2-4 साल पहले आपने चर्चा सुनी होगी, डोकलाम विवाद था जो कि इसी चुंबी घाटी में स्थित सीमा क्षेत्र को लेकर था। तो इसी में स्थित एक दर्रा है और इसका नाम है नाथुला दर्रा। मैं मेंशन कर दे रहा हूं, ये बहुत ही फेमस दर्रा है, नाथुला दर्रा या फिर नाथुला। आप याद रखिएगा, नाथुला दर्रा भारत के सिक्किम में स्थित है, भारत या सिक्किम और चीन की सीमा रेखा के आसपास। कहने का मतलब है अगर हमें सिक्किम से इधर जाना होगा तो निश्चित रूप से हमें नाथुला दर्रे का प्रयोग करना होगा। आइए नाथुला दर्रे के इतिहास की बात कर लेते हैं क्योंकि ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। नाथुला दर्रा भारत और चीन के बीच व्यापार का एक प्राचीन समय से ही मार्ग था, परंतु 1962 में भारत और चीन से युद्ध के पश्चात इस दर्रे को बंद कर दिया गया। आगे चलकर 2006 में तत्कालीन सरकार ने अपने प्रयासों से चीन से बातचीत करके इस दर्रे को पुनः व्यापार के लिए खोल दिया। 2014 में जब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नई सरकार का गठन हुआ तो उसने चीन के सरकार से प्रयास कर इस दर्रे के माध्यम से कैलाश मानसरोवर की यात्रा से संबंधित जो भी समस्याएं थी उसको समाप्त किया और अब भारत कैलाश मानसरोवर की यात्रा इस दर्रे से भी होकर कर सकता है। अगर आपको पिछले दर्रे के वीडियो में याद होगा और नहीं याद है तो आप पिछले दर्रे के वीडियो, ये वाला वीडियो आप देखिए जो इसके पहले का वीडियो है और उसमें आप देखेंगे मैंने स्पष्ट बताया कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए भारत में लिपुलेख दर्रे का प्रयोग होता है, परंतु वो लिपुलेख दर्रा जो है उसका मार्ग बहुत ही दुर्गम है, वहाँ पर हम साधन से नहीं जा सकते हैं सड़क मार्ग के द्वारा। इसलिए भारत सरकार ने प्रयास किया नाथुला दर्रे से रास्ता खोलने के लिए। अब इससे फ़ायदा ये हुआ कि हम कार के द्वारा भी नाथुला दर्रे का प्रयोग करके कैलाश मानसरोवर की यात्रा कर सकते हैं। तो कैलाश मानसरोवर की यात्रा या फिर भारत और चीन के बीच व्यापार के लिए या जब युद्ध से संबंधित जो भी चीज़ें थी, नाथुला दर्रे के संबंध में ये सारी जानकारी थी। अब इसके बाद आगे चलते हैं तो ये नाथुला दर्रे के ठीक ऊपर आप देख रहे हैं, ये सभी पूरा चुंबी वैली का सीन है। आप देखिए इस दर्रे का नाम है जेलेपा। ये देखिए जेलेपा, सिंपल याद करने का तरीका, आप जलेबी आपको पसंद ही होगा तो जेलेपा उससे आप समझ सकते हैं। जेलेपा दर्रे में आपको बस दो चीज़ें याद रखनी है
कि जेलेपा दर्रे का निर्माण तीस्ता नदी द्वारा किया गया है। जब हम नदियों का टॉपिक पढ़ेंगे वहाँ पर देखेंगे कि तीस्ता नदी का क्या कॉन्सेप्ट है। फिलहाल आप इतना याद रखिए कि जेलेपा दर्रे का निर्माण सिक्किम से होकर दार्जिलिंग या फिर पश्चिम बंगाल में बहने वाली तीस्ता नदी द्वारा किया गया। इसके साथ ही जेलेपा दर्रे के समीप देखेंगे मेनमेचो नामक झील है और ये बहुत ही प्रसिद्ध झील है। तो ये हमारा दो चीज़ है, नाथुला दर्रा और जेलेपा दर्रा। इसके साथ ही हम बात करते हैं अगले दर्रे की। ये पोर्शन आप देख रहे हैं, अगर इस दर्रे की बात करें तो इसका नाम है गोएचेला। मैं यहां लिख दे रहा हूं गोएचेला, जेलेपा दर्रा, नाथुला दर्रा, गोएचेला। इसके साथ ही एक दर्रा और बचता है जो कि यहां इंडिकेशन में आप देख रहे हैं मेनमेचो जो लिखा है, इसके यहां साइड में देख रहे हैं, इस दर्रे का नाम है डोंग खाला पास। आप बस इसका नाम याद रखिएगा, थोड़े से नाम अजीब हैं इसलिए नाम को समझने में गलती हो सकती है, फिर भी मैं आपको बोल दे रहा हूं गोएचेला, डोंग खाला पास, जेलेपा दर्रा और नाथुला दर्रा, ये सभी दर्रे सिक्किम से संबंधित हैं। अब आइए हम और आगे चलते हैं, अरुणाचल प्रदेश के दर्रों की बात करते हैं। अरुणाचल प्रदेश के दर्रों की बात करें तो यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर बनाया हूँ अरुणाचल प्रदेश और चीन के सीमा रेखा पर देख रहे हैं, इस दर्रे का नाम है बुमला दर्रा। तो इसको हम लिख देते हैं बुमला दर्रा। यहां ला से तात्पर्य दर्रे से है, फिर भी हम लिख देते हैं। और अगर इसके नीचे देखें बोमडिला, बोमडिला, ये आपको याद होगा यहीं पर कुछ पहाड़ियां थी, अका या इस तरह की कुछ पहाड़ियां भी थी, हमने आपको वहां बताया था अका, डफला। तो आप पर्वतों के मैप को बार बार देखेंगे तो ये दर्रों को समझने में काफ़ी आसानी होती है। बुमला दर्रा, बोमडिला दर्रा। अब याद रखिएगा बोमडिला दर्रा बॉर्डर पे नहीं है, ये अंदर की तरफ है। ये असम आप देख रहे हैं, असम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा के नज़दीक जो है वो बोमडिला दर्रा है। अब इसके बाद आते हैं यहाँ पर देखिए, ये एकदम ऊपर, इस दर्रे का नाम है यांगयाप। वास्तव में यांगयाप वही दर्रा है जहां पर ब्रह्मपुत्र नदी एक तीव्र मोड़ लेकर भारत में प्रवेश करती है। कहने का तात्पर्य यह है कि ब्रह्मपुत्र नदी चीन के इस पोर्शन से बहती है और इसी के पास एक तीव्र मोड़ लेकर यांगयाप दर्रे के पास से जो है भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। तो यांगयाप दर्रे का ये महत्व है। ब्रह्मपुत्र नदियों के विषय में जब हम स्टडी करेंगे वहाँ इसके विषय में डिटेल से पढ़ेंगे। यांगयाप दर्रे के बाद आप आएंगे तो यहाँ पर एक है दिहांग दर्रा, दिहांग दर्रा, एक दिहांग नदी यहाँ बहती है, वो नदियों के विषय में हम समझेंगे। केवल आप याद रखिए बुमला दर्रा, बोमडिला, यांगयाप, दिहांग। अब इसके बाद चलते हैं, अगर आपको याद आ रहा होगा तो हमने भारत एक परिचय की वीडियो में बताया था कि भारत का जो पूर्वतम बिंदु है वो किबिथु है। ये देख रहे हैं, यहीं के पास एक दर्रा है, इसका नाम है दीफू, दीफू दर्रा है। ठीक है, याद रखिएगा म्यांमार, भारत और चीन के बीच ये त्रिभुवन द्वीप पे लगभग स्थित है और इसका ये महत्व है दीफू दर्रे का। इसके विवाद को समझने के लिए बता दें आपको कि ये देखिए, एक तरह से ये म्यांमार, ये आपका म्यांमार वाला पोर्शन है, ये चीन वाला पोर्शन है और ये आप देखेंगे भारत का पोर्शन है। तो उसके त्रिबिंदु पर जो है ये चीज़ें स्थित हैं और तीनों के बीच लगभग कभी न कभी विवाद का कारण रहती है। अगर दीफू के नीचे हम आए तो पटकोई पहाड़ियाँ आपको दिख रही होंगी। पटकोई पहाड़ी में ही एक दर्रा है, पटकोई पहाड़ी आपको याद होगा तो अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड की सीमा रेखा पर, लेकिन इसका अधिकतर विस्तार अरुणाचल प्रदेश में है। आपका एक पर्वत है पटकोई पर्वत और पटकोई पर्वत में जो आपका दर्रा है उसका नाम है पांगसांग, पांगसांग, पांगसांग। ये चीज़ें आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि एग्ज़ाम में अक्सर ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं। हम प्रयास करेंगे कि इस वीडियो के बाद एक
क्वेश्चन आंसर का वीडियो बन जाए, जिसमें आप दर्रों से संबंधित आज तक के जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको आपको सॉल्व करा दिया जाए, जिससे कि फिर आपको इसके विषय में कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। ठीक है, अब ये पांगसांग दर्रा हो गया, दीफू दर्रा हो गया, दिहांग दर्रा हो गया, यांग्याप दर्रा हो गया, बुमला दर्रा और बोमडिला दर्रा। याद रखिएगा ये सभी अरुणाचल प्रदेश में हैं। ये जो पटकोई पर्वत है, ये पटकोई पहाड़ी है, ये दोनों की बॉर्डर पे है, लेकिन ये दर्रा मुख्य रूप से आपके इसी में है। अब आगे बढ़ते हैं, नागालैंड और मणिपुर में आते हैं। मणिपुर में एक दर्रा है तुज दर्रा, तुजू दर्रा। ठीक है, तो आप नॉर्थ ईस्ट के इन दर्रों को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, चाहे वो गोएचे ला हो गया या डोंगला पास हो गया, या फिर जेलेपा नाथुला। जेलेपा का निर्माण तीस्ता नदी ने करवाया है। नाथुला दर्रा कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए पुनः खोला गया। भारत चीन के बीच व्यापार होता था, विवाद बाद में हुआ, बंद हो गया युद्ध के दौरान। एक बुमला दर्रा हो गया, बुमला हो गया, बोमडिला हो गया, यांग्याप जहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती भारत में। दिहांग दर्रा, दिहांग नदी एक फेमस है जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। साथ में दीफू, जहाँ पर कि ये तीनों का त्रिबिंदु स्थित है, विवाद का कारण होता है। और यहीं पर जो है पांगसांग दर्रा है। पांगसांग दर्रे के पास ही भारत म्यांमार दोनों का जो है प्रोग्राम होता है, अंतर्राष्ट्रीय जो है दोनों के अंतर्राष्ट्रीय दोनों के गठबंधन का एक प्रोग्राम होता है वहाँ पर, जो कि वार्षिक आधार पे होता है। पांगसांग के आगे आप चलेंगे, तुज दर्रा है जो कि आपका मणिपुर और म्यांमार के मध्य पड़ता है, और मणिपुर को म्यांमार से एक तरह से जोड़ता भी है। तो ये आपके नॉर्थ ईस्ट के दर्रे थे जिन्हें आपको बहुत बारीकी से पढ़ना है, जिससे कि एग्जाम में आपके कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। अब हम आगे चलते हैं प्रायद्वीप भारत के दर्रों में। प्रायद्वीप की बात करें तो प्रायद्वीप के जो पर्वत है वो काफ़ी पुराने हो गए, घिस गए हैं। यहाँ बहुत दर्रे तो नहीं मिलते हैं और या उनका बहुत महत्व नहीं रह जाता है, फिर भी कुछ ऐसे दर्रे मिलते हैं जो कि अपनी अलग विशेषता रखते हैं। तो आइए हम उस दर्रे की बात करते हैं। तो सबसे पहले इन दर्रों का हम नाम लिख लेते हैं, फिर उसके विषय में बात करते हैं। आपको ये दिख रहा होगा गोरान घाट दर्रा, गोरान घाट। याद रखिएगा घाट का मतलब एक तरह से ऊंचे भवन से है, ऊंचे स्थल से है, जो एक तरह से पर्वतों की तरह ले सकते हैं। तो गोरान घाट इसी के बीच है। गोरान घाट के बाद यहाँ पर हम बात करेंगे तो हल्दी घाटी, ये भी एक तरह से हल्दी घाटी महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी के युद्ध लड़ा था, तो आपको ये अच्छी तरह सुना होगा पहले बचपन में ही, या जब आपने इसको पढ़ा होगा। अब इसके बाद यहाँ पर एक दर्रा है और इसका नाम है खंडवा गैप। खंडवा गैप, गैप मीन्स भी यहाँ दर्रे से होगा। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे इसका नाम है थाल घाट, थाल घाट। और इसके साथ ही मुंबई और पुणे के बीच में भोर घाट। तो आइए पहले इन दर्रों की हम बात कर लेते हैं। तो दोस्तों गोरान घाट आप देख रहे हैं, इसके बगल मैंने यहाँ पर अरावली पर्वत बनाया है और ये माउंट आबू है। माउंट आबू में गुरु शिखर चोटी है, मैंने आपको बता दिया है। तो इसी गुरु शिखर की चोटी और माउंट आबू को जो अलग करता है वो गोरान घाट अलग करता है। तो गोरान घाट की क्या विशेषता है, ये गुरु शिखर और माउंट आबू को अलग करता है। मतलब जो माउंट आबू है, जो गुरु शिखर में एक तरह से माउंट आबू में जो गुरु शिखर चोटी है, वो गुरु शिखर चोटी माउंट आबू की अन्य चोटियों से पृथक होती है। इसके साथ ही जो हल्दी घाटी, ये भी अरावली पर्वत में है। मैंने आपको बताया कि महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी का युद्ध यहीं पर लड़ा था, इतिहास के पन्नों में आपने इसको पढ़ा होगा। अब इसके साथ ही यहाँ पर आपने पढ़ा होगा सतपुड़ा श्रेणी। अगर आपको याद होगा तो यहाँ 7 श्रेणियाँ हैं, राजपिपला, गाविलगढ़, सतपुड़ा, महादेव, मैकाल। आपको याद आ रहा होगा पर्वतों के मैप में। तो वहाँ पर देखेंगे सतपुड़ा है, सतपुड़ा में ही एक दर्रा है, इसका नाम है खंडवा गैप। खंडवा वहाँ का एक जिला भी फेमस है, तो खंडवा गैप इस दर्रे का नाम है। अब इसके बाद आते हैं महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में 3 प्लेस बनाए हैं, एक मुंबई, नासिक और मुंबई पूना। तो ये आपका थालघाट दर्रा जो है वो मुंबई और नासिक के बीच जो पहाड़ियाँ हैं उसमें है। अगर हम ध्यान दें इसमें तो मैं यहाँ एक ड्रॉ कर देता हूँ, मुंबई को नासिक से जोड़ने वाला, देख रहे हैं, मैं ग्रीन पेन से इसलिए बना दे रहा हूँ। मुंबई को नासिक से जोड़ने वाला नेशनल हाईवे नंबर 3 इसी में से होकर जाता है। मतलब कि थालघाट दर्रा जो है उसी में नेशनल हाईवे नंबर 3 है जो
मुंबई से नासिक होते हुए मध्य प्रदेश होते हुए आगरा को जोड़ता है। इज दैट क्लियर? ये हम पढ़ लेंगे राजमार्ग वाले चैप्टर में, जो कि काफ़ी आगे आएगा, लेकिन आपको बता दे रहा हूँ। अब मुंबई और पुणे के बीच देखा जाए भोरघाट दर्रा है, और ये आपका, अगर आपको याद आ रहा होगा, आपने बालाघाट और हरिश्चंद्र की श्रेणियाँ पढ़ी होंगी, तो उसी हरिश्चंद्र की श्रेणी में आपका भोरघाट दर्रा है, जो कि मुंबई से पुणे को जोड़ता है, और इसी में से होकर नेशनल हाईवे नंबर 4 ये होकर जाता है, और मुंबई से पुणे जाने के लिए एक हाईवे या एक राजमार्ग प्रदान करता है। तो ये भोरघाट, थालघाट, खंडवा घाट, हल्दी घाटी और गोरान घाट का कॉन्सेप्ट है। अब हमारे पास बचे ये 3 दर्रे, जिसके विषय में हम चलते हैं, डिस्कस करते हैं। अब अगर आप बात करें इस यहाँ पर, तो ये मैं देखिए रेड पेन से पर्वत बनाया हूँ और ब्लू पेन से उसका नाम लिखा हूँ। ये पर्वत आप देख रहे हैं, ये नीलगिरी पर्वत है, नाम लिख दिया हूँ। यहाँ पर अन्नामलाई पर्वत है, और यहाँ पर रेड पेन से आप अनईमुदी देख रहे होंगे। अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी, अगर आपको याद होगा, वो कौन थी? अनईमुदी थी, ठीक है ना। और यहाँ पर थोड़ी सी एक गलती हो गई है, इसको, ये अनईमुदी नहीं है, ये आपका है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, इस चोटी का नाम है इलायची की पहाड़ियाँ, इलायची, या इसको बोलते हैं कार्डम की पहाड़ियाँ, कार्डम की पहाड़ियाँ। तो यहाँ पर जो आपको एक चोटी दिख रही होगी, ये नीलगिरी पर्वत और अन्नामलाई के बीच में है, और इसका नाम आपका है पालघाट, पालघाट और या फिर पलक्कड़। ये आपका बेसिकली केरल में पड़ता है। पालघाट और पलक्कड़ इसका नाम है, पालघाट या पलक्कड़ दर्रा, और ये आपके कोयम्बटूर को जोड़ता है केरल के पलक्कड़ से। ये मैं लिख दे रहा हूँ, पलक्कड़ एक वहाँ का शहर भी है, और इसके साथ ही इस दर्रे का पूर्व नाम पलक्कड़ है, वर्तमान नाम पालघाट है, जो कि नीलगिरी और अन्नामलाई के पर्वतों के बीच में पड़ता है, लेकिन केरल में पड़ता है। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं, तो अन्नामलाई के नीचे आपको दिख रहा है इलायची की पहाड़ियाँ। तो इलायची की पहाड़ी में ही जो पड़ता है, उस दर्रे का नाम आपका है शेनकोट्टा, शेनकोट्टा। मैं यहाँ स्पष्ट नाम लिख दे रहा हूँ। और सेनकोट्टा जो है वो किसको जोड़ता है? मदुरई, मदुरई को कोल्लम से जोड़ता है। मदुरई में प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर है, जो कि आप हिस्ट्री के आर्ट एंड कल्चर वाले पोर्शन में आगे चल के पढ़ेंगे, तो उसमें ये चीज़ें हैं। शेनकोट्टा दर्रा जो कि मदुरई को कोल्लम से जोड़ता है और यहाँ पर राजमार्ग प्रदान करता है। तो ये कुल मिला के भारत के जो बचे हुए दर्रे थे, इस दर्रों के वीडियो पार्ट 2 में मैंने इन सारे दर्रों को बता दिया। मैं एक बार ओवरऑल आपको रिवीजन कर देता हूँ। ये एक गोइचाला दर्रा है जो कि सिक्किम में है। डोंगखाला पास भी सिक्किम में है। इसके साथ ही जेलेपा दर्रा है जिसका निर्माण तीस्ता नदी ने किया है। ये भी आपका क्या कहते हैं कि सिक्किम और चीन की सीमा रेखा पर स्थित है। सिक्किम को चीन से जोड़ता है और ये चुम्बी वैली यहीं पर, याद रखिएगा। और इसके साथ इसके नीचे नाथुला दर्रा है जो कि मैंने आपको बता दिया कि भारत चीन के बीच उसका क्या रणनीतिक महत्व है। प्लस कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए अगर हम बात करें लिपुलेख दर्रे के अलावा इस दर्रे का भी प्रयोग कर सकते हैं। बस अंतर इतना है कि लिपुलेख दर्रे का प्रयोग दुर्गम मार्गों द्वारा होता है, अर्थात वहाँ जाने के लिए पहाड़ी रास्ता है, वहाँ सिर्फ पैदल या खच्चर इसके द्वारा ही जा सकते हैं या हेलीकॉप्टर से। लेकिन यहाँ हम जाने के लिए कार का प्रयोग कर सकते हैं और आसानी से कैलाश मानसरोवर की यात्रा हम कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करें अरुणाचल प्रदेश में, तो बुमला दर्रा है, इसके साथ ही बोमडिला दर्रा है। बुमला बॉर्डर पे है, बोमडिला बॉर्डर पे नहीं है। और यहाँ पर आप यांगयाब दर्रा, मैंने आपको बताया ब्रह्मपुत्र नदी यहीं पर एक टर्न लेती है और यहीं से भारत में प्रवेश करती है। देहांग दर्रा देहांग नदी के लिए फेमस है। दीफू दर्रा जो कि तीनों के बॉर्डर पर है और तीनों के बीच विवाद का कारण रहता है। इसके साथ ही पांगसांग दर्रा जो कि पटकोई में है और यहाँ पर जो है भारत म्यांमार का वार्षिक फेस्टिवल अंतर्राष्ट्रीय होता है। और तुज दर्रा जो कि मणिपुर में है और मणिपुर को म्यांमार से जोड़ता है। अब दक्षिण भारत के दर्रों की बात आते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे राजस्थान में 2 दर्रे हैं, गोरान घाट हल्दी घाटी, दोनों जो है अरावली श्रेणी में स्थित है। अगर थोड़ा सा और डीप में जाएं तो आप देखेंगे जो गोरान घाट है वो जो अरावली श्रेणी में माउंट आबू आपने पढ़ा था, माउंट आबू का जो गुरुशिखर श्रेणी है उसको माउंट आबू के अन्य चोटियों से पृथक करता है। इसके साथ ही हल्दी घाटी जो है वो अरावली पर्वत में है। यहाँ पर महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी का प्रमुख युद्ध लड़ा था। आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए कि वो युद्ध किस सन में लड़ा गया था
और हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप और अकबर जो युद्ध लड़े थे, दोनों के सेनापति का नाम क्या था? आप इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अब इसके बाद चलते हैं खंडवा गैप में। तो सतपुड़ा पर्वत, मैंने बताया आपको 7 पर्वतों की श्रेणियां हैं। अगर आपको और पर्वतों के बारे में डिटेल जानना हो तो आपने अगर पर्वतों के वीडियो को ना देखा हो तो आप इस वीडियो को देखिए, यहाँ पर आपको सारी चीज़ें पर्वतों के विषय में स्पष्ट पता चल जाएंगी। अब बात करते हैं महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में आप देखेंगे मुंबई को नासिक से नेशनल हाईवे नंबर 3 के द्वारा थालघाट दर्रा जोड़ता है और मुंबई को पुणे से नेशनल हाईवे नंबर 4 द्वारा भोरघाट दर्रा जोड़ता है। अब आते हैं साउथ इंडिया में। यहाँ आप देखेंगे केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर पर यहाँ कुछ दर्रे हैं जिसमें नीलगिरी पहाड़ी और अन्नामलाई के बीच में पालघाट या पलक्कड़ दर्रा है जो कि कोयम्बटूर को पलक्कड़ से जोड़ता है। और इसके साथ ही एकदम लास्ट में इलायची पहाड़ियों के बीच, इलायची पहाड़ियों में देखें आप तो आप शनकोट्टा दर्रा है जो कि आपके मदुरई और कोल्लम को जोड़ता है। याद रखिएगा, दक्षिण मुख्य भारत या दक्षिण भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रृंखला जो है वो इलायची कार्डम पहाड़ियाँ हैं, लेकिन दक्षिणतम चोटी की बात आएगी तो वो यहाँ पर महेंद्रगिरी चोटी है। तो ये दर्रों का मैप था, इसको आप अच्छे से पढ़िएगा। मैंने दर्रों के विषय में डिटेल करके 2 आपको मैप बना दिए हैं। इन दोनों मैप को आप बहुत ही अच्छे से स्टडी करिएगा और फिर देखिएगा कि आपके दर्रों से संबंधित प्रश्न सही गलत नहीं होंगे। और इसके बाद भी यदि आपको इन टॉपिक्स में कोई दिक्कत होती है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करिए, निश्चित रूप से आपके कमेंट का उचित जवाब दिया जाएगा। तो आप दर्रों के मैप को याद रखिए और आप चैनल को इसी तरह प्रोत्साहित करते रहिए जिससे कि ये चैनल अच्छे इस तरह के मैटर को आगे बढ़ाने में आपके लिए सहायक हो। धन्यवाद।